नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं गरिमा भारती। बिहार में इसी साल विधानसभा का चुनाव होना है। अलग अलग राजनीतिक पार्टियां अपने हिसाब से तैयारियों में जुट गई है। कहीं वर्चुअल रैली की तैयारी हो रही है तो कई पार्टियां डिजिटल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर रही है। लेकिन इसी बीच आरजेजेपी यानी कि राष्ट्रीय जनजन पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं आशुतोष कुमार, वो अपनी पार्टी लाइन के बारे में कुछ बातें कर रहे हैं। जब उनसे हिंदुत्व और कट्टरता के विषय में उनके वेशभूषा को लेकर सवाल किए गए तब उन्होंने क्या कुछ कहा है, आप सुनिए। जो भ्रष्टाचार मुक्त बिहार बनाने की बात करेगा, जो बेहतर शिक्षा युक्त बिहार बनाने की बात करेगा, हम उसके साथ चुनाव लड़ेंगे। फिलहाल हम अपने एजेंडे पर काम कर रहे हैं। जिन्हें चुनाव लड़ना हो, जिन्हें हमारा एजेंडा पसंद हो, वो हमारे साथ आकर चुनाव लड़ सकते हैं। और दूसरा क्वेश्चन है, आप शिखा बढ़ा कर रखते हैं, जनेऊ पहनते हैं, हाथों में रुद्राक्ष है, तो क्या ये मान लिया जाए कि आप कट्टर हिंदू नेता हैं? सर, ये कट्टर क्या होता है और कट्टरता का सर्टिफिकेट कौन देता है? हम शिखा बढ़ा कर रखते हैं, हमारे कंधे पर जनेऊ है, हमारे हाथों में रुद्राक्ष है, इसका मतलब हम कट्टर हो गए। और जो नहीं पहनते हैं वो कट्टर नहीं है। सर, कट्टरता किसी भी चीज़ में सही नहीं होता है, चाहे वो धर्म के प्रति हो या किसी भी चीज़ को लेकर। और हम वैसे भी सनातनी हैं और सनातन धर्म को जो गहराई से जानते हैं, उन्हें इस बात को समझ लेनी चाहिए या उनको इस बात की समझ होगी कि हमारे धर्म में सभी धर्मों के लिए स्थान है और हम सभी धर्मों के प्रति आस्था रखते हैं। हम अपने धर्म की भी इज्जत करते हैं और दूसरे धर्म की भी इज्जत करना जानते हैं। इसलिए हमारे इस रुद्राक्ष को देखकर, हमारे इस शिखा को देखकर, हमारे कंधे पर जनेऊ को देखकर, हमारे आचरण को देखकर, हमारे यहाँ ललाट पर तिलक को देखकर आप हमें कट्टर न समझें। आप इस बात को समझें कि हम अगर राजनीतिक रूप से बात करें तो हम बिहार केसरी डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह जी के अनुयायी। तो हम श्री बाबू को मानने वाले हैं और श्री बाबू के जीवन के बारे में अगर गहराई से आप समझेंगे तो शायद ये सवाल नहीं करते, क्योंकि जो श्री बाबू को मानने वाले हैं वो किसी जाति, किसी धर्म, किसी संप्रदाय के विरुद्ध मन में कोई द्वेष नहीं रखते। वो सबको लेकर चलने वाले हैं। और उसी प्रकार से जो उपेक्षित वर्ग है, चाहे उपेक्षा जिसकी भी हुई हो, चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, दलित हो या फॉरवर्ड हो, हम उपेक्षित वर्ग को अपने साथ रखेंगे। आज हमारी भी उपेक्षा हो रही है तो जो गांव में दलित रह रहा है उनकी भी उपेक्षा हो रही है। और जो बेचारा गैराज में रहकर जो साइकिल पंचर बना रहा है या जो अंडे बेच रहा है मुसलमान, उसकी भी उपेक्षा हुई है। तो जो उपेक्षित है हम उसकी बात करेंगे जी। तो क्या ये माना जाए कि 2020 के चुनाव में आप मुस्लिम समाज को साथ में लेकर के आ रहे हैं? सर, मानने में क्या परहेज? अगर आप थोड़ा सा गौर कर विचार करेंगे तो हमें तो आपस में फूट डालो और राज करो की नीति डालकर कमज़ोर किया गया। आप अगर जो कुछ तथाकथित दलित हितैषी बनकर कुछ संगठन चला रहे हैं लोग उत्तर प्रदेश में, बिहार में तो उनकी एंट्री हम लोगों ने नहीं करने दी है, या अन्य राज्यों में, उनकी विचारधारा को अगर आप, जो विचारधारा वो लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, उसको अगर आप समझेंगे तो उनका विचार साफ साफ है। वो नमो बुद्धाय का नारा लगाते हैं और वो कहते हैं कि सवर्ण विदेशी है, सवर्ण इस देश को छोड़ो, ये यूरेसी है। और अगर आप एक तरफ जो उनके अपोजिशन में रहते हैं उनकी विचारधारा को आप समझें, जो देश में हिंदुत्व का ठेका ले रखे हैं, वो साफ साफ उनका कहना है कि मुसलमान इस देश को छोड़ो। तो उपेक्षित एक तरफ मुसलमान है, एक तरफ सवर्ण है। हमें आपस में एक दूसरे को लड़वा कर और इस देश पर राज किया जा रहा है और फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई गई है। तो हम तो उनसे भी निवेदन करेंगे कि आप इतिहास उठा कर देखिए, आपने सब दिन सवर्णों का साथ दिया है और आज आप चले गए यादवों के साथ में। तो आप ये पिछले 100 वर्षों का आप दंगों, सांप्रदायिक दंगों की सूची निकाल कर देखिए, तो अगर 100 दंगे हुए तो 90 दंगे यादव और मुसलमान के बीच में हुए हैं। कभी भूमिहार, राजपूत और ब्राह्मणों के साथ में मुसलमानों के साथ दंगा नहीं हुआ। तो जैसा कि आपने सुना, आशुतोष कुमार का कहना है कि हम टीका भी लगाएंगे, रुद्राक्ष भी धारण करेंगे, जनेऊ भी पहनेंगे और सर पर टीक भी रखेंगे, क्योंकि हम किसी जाति विशेष के लिए काम नहीं कर रहे हैं। ये मेरी अपनी पहचान है। हम उन लोगों के लिए काम करेंगे जो कि समाज में हमेशा से उपेक्षित हुए हैं, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, दलित हो या स्वर्ण हो, हम सभी के लिए काम करेंगे। लेकिन
लोग उपेक्षित होंगे उनकी मदद ज़रूर की जाएगी और उनकी वेशभूषा को देखते हुए अगर उनके साथ कोई खड़े रहना चाहता है तो रहे और नहीं रहना चाहता है तो नहीं रहे, वो सामने वाले की मर्जी होगी, इससे उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आप लाइव सिटीज़ के साथ बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ फेसबुक पेज को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।